एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक विधवा महिला अपने दो बेटों के साथ रहती थी। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, लेकिन उसमें मां की ममता, संघर्ष और उम्मीदों की दीवारें थी। सावित्री के पति का निधन कई साल पहले हो गया था और तब से वह खेतों में मजदूरी कर करके अपने दोनों बेटों मुकेश और सुरेश को पाल रही थी। सावित्री चाहती थी कि उसके बेटे बड़े होकर कुछ बने, मेहनती और जिम्मेदार इंसान बने, लेकिन दोनों बेटे निकम्मे, आलसी और आराम तलब निकले। जब मुकेश और सुरेश छोटे थे तब माँ उन्हें स्कूल भेजती थी, लेकिन वे बहाने बनाकर स्कूल से भाग जाते, खेतों में खेलने चले जाते या पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ते। माँ समझाती, डांटती, मारती भी, लेकिन बेटों पे कोई असर नहीं होता। जैसे जैसे वे बड़े हुए उनका आलस भी बढ़ता गया। मुकेश दिन भर चारपाई पर लेटा रहता, खाता और सोता। सुरेश गांव के नुक्कड़ पर दोस्तों के साथ ताश खेलता, कभी कभी बीड़ी भी पीने लगता। माँ का दिल टूटता, लेकिन फिर भी वह हर सुबह सूरज से पहले उठती, काम पर जाती और शाम को उनके लिए खाना लेकर लौटती। समय बीतता गया। अब सावित्री बूढ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन बेटे वैसे के वैसे ही थे, निठल्ले और स्वार्थी। एक दिन गांव के प्रधान ने मां से कहा, सावित्री, अब तू बूढ़ी हो गई है। बेटों से कहा कुछ काम करें, नहीं तो भूखे मर जाओगे। खेत बेकार पड़े हैं, संभालने वाला कोई नहीं। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस रात बेटों से बात की। बेटा, अब मेरी हड्डियां जवाब दे रही हैं। खेत संभालो, मेहनत करो, वरना हमारा गुजारा नहीं होगा। मुकेश बोला, अरे माँ, खेतों में काम करना हमारा काम नहीं। तू तो है ना, जैसे अब तक करती आई है वैसे ही करती रहे। सुरेश ने भी कहा, या किसी को खेत ठेके पर दे दो, हम तो काम नहीं करने वाले। इसके बाद सावित्री ने कुछ कहना छोड़ दिया। वह खामोश रहने लगी, पर उसका मन भीतर ही भीतर टूट चुका था। अब वो खेतों पर नहीं जाती थी। घर में अनाज खत्म होने लगा। एक दिन भूख से बेहाल माँ ने बेटों से कहा, घर में कुछ नहीं बचा है, कुछ तो करो। बेटों ने मजाक में कहा, तू तो देवी है माँ, कुछ जुगाड़ कर ही लेगी, हमें क्या करना। माँ कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बाहर बैठी रही। अगले दिन वह बिना कुछ बताए घर से निकल गई। माँ के बिना घर में सब अस्त व्यस्त हो गया। खाने को कुछ नहीं था, कपड़े मैले हो गए, बर्तन जूठे पड़े थे। पहले दिन दोनों ने सोचा वो कहीं चली गई होगी, शाम तक लौट आएगी। लेकिन जब 2 दिन बीत गए और माँ नहीं लौटी तो दोनों घबरा गए। मुकेश ने कहा, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। सुरेश ने कहा, अगर गांव वालों को पता चला तो बदनामी हो जाएगी। चल खोजते हैं। दोनों मां को ढूंढने निकले। पूरे गांव में तलाश की, मंदिर में, तालाब के पास, खेतों में, लेकिन मां कहीं नहीं मिली। हार कर वे गांव के पुरानी बाबा जी के पास पहुंचे। उन्होंने सारी बात बताई। बाबा जी ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारी माँ अब तुम्हारी परीक्षा ले रही है। वो कहीं नहीं गई, बल्कि तुम्हें यही दिखाना चाहती है कि जिंदगी कैसे चलती है बिना मेहनत के। अगर अब भी नहीं सुधरे तो जीवन भर पछताओगे। मुकेश और सुरेश पहली बार शर्मिंदा हुए। उन्होंने घर लौटकर साफ सफाई की, बर्तन धोए, खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं हुआ। पेट भूख से चिल्ला रहा था, लेकिन ना तो अनाज था। अब दोनों ने तय किया कि खेतों में खुद काम करेंगे। उन्होंने फावड़ा उठाया, खेत में हल चलाया, लेकिन शरीर थक गया, हाथों में छाले पड़ गए। अब उन्हें मां की मेहनत की कीमत समझ में आने लगी थी। मुकेश बोला, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मां ने अकेले सब कुछ कैसे संभाला। सुरेश ने कहा, हमने तो कभी एक लोटा पानी तक नहीं पूछा और मां ने बिना कुछ कहे हमें सब कुछ दिया। अब दोनों भाइयों ने मेहनत शुरू कर दी। सुबह खेतों में जाते, दोपहर में आराम करते और शाम को सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचते। कुछ हफ्तों में खेतों में हरियाली। एक दिन जब वे खेत से लौटे तो देखा कि माँ चौखट पर बैठी है। चेहरे पर वही ममता, लेकिन आंखों में हल्की कठोरता। मुकेश और सुरेश दौड़कर माँ के चरणों में गिर पड़े। माँ, तू कहाँ चली गई थी? हमें माफ कर दे। माँ ने सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं कहीं नहीं गई थी बेटा, यहीं थी। तुम्हें दूर से देख रही थी। ये जानना चाहती थी कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। तुम निकम्मे थे, लेकिन अब तुमने मेहनत करना सीख लिया है। यही मेरी असली पूंजी है।
बेटों की आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद माँ बेटे मिलकर खेतों को संवारने लगे। मुकेश ने कृषि की नई तकनीकों के बारे में सीखा। सुरेश ने गांव में छोटी सी दुकान खोल ली। माँ घर में पूजा करती, सबके लिए खाना बनाती और भगवान का धन्यवाद करती। अब वह पहले जैसी थकी और उदास नहीं लगती थी। उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि अब उसके बेटे निकम्मे नहीं रहे। यह कहानी केवल एक माँ और उसके बेटों की नहीं है, बल्कि हर उस माँ की है जो अपने बच्चों के लिए अपने सपनों, जरूरतों और सुखों का बलिदान देती है। और यह कहानी हर उस बेटे के लिए है जो यह समझ नहीं पाता कि माँ की मेहनत, त्याग और ममता कितनी अनमोल होती है। माँ की ममता अनंत है, लेकिन उसका त्याग व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। शिक्षा, मेहनत से ही सफलता मिलती है। माँ का आदर करें, क्योंकि उनका योगदान अमूल्य होता है। समय रहते अगर हम न सुधरें तो जीवन पछतावे से